अब आइए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था रिवीजन में, डिकम्पोजिशन हमने डिस्कस किया था, ये वाला क्वेश्चन। अब जल्दी से यहाँ पर आइए, कह रहा है राइट द स्टेप्स टू बैलेंस द फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बच्चों, नाइट्रोजन हाइड्रोजन की रिएक्शन जिसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, ये आपको बच्चों देखिए बैलेंस करना इस तरीके से आता है, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब इन्होंने स्टेप्स पूछे हुए हैं, सीबीएसई में स्टेप्स कभी नहीं पूछे जाएंगे, परेशान ना हो। सीबीएसई में वो स्टेप्स नहीं पूछेगा, सीधे आपको क्या करना होगा बताइए। यस, सीधे आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बैलेंस करना होगा, ठीक है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाली बच्चों रिएक्शन में कोई डाउट है किसी को, बताओ। ये वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना, ये हैबर प्रोसेस, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेंशन द 4 इन्फॉर्मेशन गिवन बाय इक्वेशन स्टेट द लॉ ऑफ। अब देखो बच्चों, हमें 4 इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, बाय एन इक्वेशन। जब कोई इक्वेशन लिखी रहती है तो वो क्या क्या 4 इन्फॉर्मेशन, मेंशन 4 इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन आपको दे सकती है। तो बच्चों आपको पता ही है, अब इसमें क्या डिस्कस करना है बताइए, सारा मैंने आपको रिवाइज कराया हुआ है। क्या क्या बातें लिखेंगे बताइए। जब कोई केमिकल इक्वेशन लिखी रहती तो उसमें फिजिकल स्टेट लिखे रहते हैं नीचे, याद है। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, और गैस के लिए जी, और एक्वस अगर होता है तो ए क्यू लिखते हैं, याद है। तो यही बात लिखी हुई है, फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, हीट एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। आप वहाँ टेम्परेचर भी मेंशन करते हो, ठीक है ना, ओके। प्रेशर भी कभी कभी मेंशन किया जाता है, और बच्चों वहाँ पर अगर हीट इवॉल्व हो रही है, यानी कि हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक है, तो हम उसके प्रोडक्ट में हीट लिखते हैं, और एंडोथर्मिक है तो हम उसके रिएक्टेंट साइड में क्या लिखते हैं, हीट, या एरो के ऊपर हीट लिख देते हैं, है ना, ठीक है ना, ओके। तो ये इस तरीके से, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। कैटलिस्ट इन्वॉल्व, ठीक है बच्चों, कैटलिस्ट इन्वॉल्व है तो एरो के ऊपर कैटलिस्ट लिखा जाता है। उसके बाद चेंज इन स्टेट, कभी कभी स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक। कोई केमिकल रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट आपका सॉलिड है लेकिन प्रोडक्ट आपका कैसा बना, लिक्विड या गैस बना, है ना, इस तरीके से, करेक्ट। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए बच्चों, इसमें कर क्या सकता है जो एग्जाम में आपको घुमा सकता है ना, वो बच्चों आपसे ना कोई एग्जाम्पल पूछ सकता है, ठीक है, वो आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए जरा, ये देखिए एनसीईआरटी में थोड़ा सा आते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन हम लोग बहुत दिन से रिवाइज कर रहे हैं। देखिए बच्चों, पता है मैंने आपको क्लास में कुछ याद कराया था बच्चों, आप लोग को अगर याद हो तो मैंने आपको बोला था कि ये वाला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। क्या आपको याद है, ये मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, बताइए। देखिए बच्चों, वो आपसे ये भी पूछ सकता है फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है ना, ठीक। क्या ये रिएक्शन आप लोग को याद आई है, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर देके बोला था कि भाई इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बच्चों वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछ सकता है कि मीथेनॉल बनाते टाइम, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया और प्रेशर रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गया। वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कि मीथेनॉल जब आप बनाते हो, ठीक है, मीथेनॉल जब आप बनाते हो, पहली बात तो आपको रिएक्टेंट पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं बच्चों, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और आपकी हाइड्रोजन गैस। बच्चों मैंने आपको स्पेशली बोला था कि यहां पर वो आपको क्वेश्चन मार्क दे देगा ऊपर, याद आया कि नहीं आया बताइए। 340 एटीएम, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या मैंने याद करने के लिए बोला था बताइए, याद आया। ये देख लीजिए बच्चों प्रेशर, और आज मैं फिर से बोल रहा हूं कि प्रेशर ये वाला याद कर लीजिएगा, इसको आप प्लीज याद कर लीजिए बच्चों कि कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है तो प्रेशर कितना होता है, 340 एटीएम प्रेशर होता है। ये मैंने बहुत बार बोला है, आज मैं फिर बोल रहा हूं, मैं प्लीज आपसे बोल रहा हूं, प्लीज याद कर लीजिए, ये आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा पक्का, 102% चांसेस है, ठीक। तो मीथेनॉल आपका बन जाता है। तो ये हो गया बच्चों प्रेशर का एग्जांपल, ठीक। अब कैटलिस्ट का एग्जांपल दो बच्चों, जहां पर केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट लिखा रहता है, ठीक है। बताइए, बहुत फेमस एग्जांपल है बच्चों कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं, रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसके रेट को ऑल्टर करते हैं। देखते हैं किसी बच्चे को पता है, जरा बताइए, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। जरा मुझे कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन बताइए जिसमें आपने कैटलिस्ट का यूज किया था, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। उस केमिकल रिएक्शन का नाम बताइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है। हाँ कैटलिस्ट का नाम तो आपने अच्छा बता दिया, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे आप रिएक्शन का नाम बताइए स्टूडेंट्स, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाइड्रोजनेशन, वेरी गुड वेरी गुड। आपको हाइड्रोजनेशन पढ़ाया है तो आप एग्जाम में बच्चों वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना के दिखा दीजिएगा, अगर उसने कैटलिस्ट का एग्जांपल पूछा है। भाई एग्जांपल भी तो पूछ सकता है,
तो ये देखिए फिर से रिवीजन में आ गया कि आपने एल्कीन ली इस तरीके से, ये वेजिटेबल ऑयल है, सब बच्चों को पता होगा ये वाली रिएक्शन, और हाइड्रोजनेशन करा दिया आपने निकल या पैलेडियम के प्रेजेंस में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, कैटलिस्ट कौन है यहाँ पर, निकल है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर देंगे इस तरीके से। ये लीजिए, ये एल्काइल आर यहाँ पर है, एल्काइल आर यहाँ पर है इस तरीके से, और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर हमने ऐड कर देना है इस तरीके से। तो बच्चों एक बार फिर से मैंने आपको कैटल्स का एग्जांपल दे दिया। ठीक है, हाँ निकल या पैलेडियम, यस 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 यस, निकल या पैलेडियम आप कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब सुनो, ये कैटलिस्ट हो गया आपका निकल, यहाँ कैटलिस्ट का भी एग्जांपल बच्चों हो गया। अब बच्चों चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल बताइए। क्यों, बहुत अच्छा हम लोगों ने बच्चों चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल सीखा हुआ है, याद है जब हम क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते थे, याद है कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यस सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा अब देखो कहाँ गया हमारे पास रिएक्शन, में आपको याद दिला दूं अगर, कहाँ गई हमारी रिएक्शन, याद क्या दिलाना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये लो भाई एनसीईआरटी में याद आ गया बच्चों, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता था, क्विक लाइम किस में चेंज होता था, स्लेक लाइम में, और स्लेक लाइम की पूरी कहानी आपको बताई है मैंने रिवीजन में। ठीक है, याद है एक्सोथर्मिक, तो ये चेंज इन टेम्परेचर का। बच्चों पता है वो आपसे अगर एक और सवाल कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, सुनो बच्चों, वो आपसे ये पूछ सकता है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दे दीजिए, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती, तो दे लोगे आप एग्जांपल, बताइए कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दीजिएगा। सही है, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता देना। ठीक है, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करा देना, तो एंडोथर्मिक तो है। अभी आएगा एग्जाम्पल में, आएगा अभी एग्जाम्पल में। ठीक है ना, चलो अभी आएगा। बहरहाल हमने कुछ ज्यादा ही यहाँ डिस्कस कर लिया, आगे हम लोग चलते हैं। और कोई एग्जाम्पल बच रहा है बच्चों, और किसी का एग्जाम्पल बच रहा है, देख लो। और भाई कहाँ हो गया, चेंज इन स्टेट का बच्चों एग्जाम्पल। चेंज इन स्टेट में बच्चों आप कैल्शियम कार्बोनेट वाला ही एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है ना, कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने गर्म किया तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा था, यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने अगर हीट किया तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनता था और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती थी। ये देखिए गैसियस फॉर्म, ये सॉलिड होता था। क्या बच्चों मैंने सही किया, चेक कर लो, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और ये गैसियस फॉर्म है यहाँ पर, और ये आपका सॉलिड। क्या क्या मैंने सही किया, चेक कर लो जल्दी से, क्या मैंने सही किया है बताइए। ये किसका एग्जाम्पल है, चेंज स्टेट का, ये किसका एग्जाम्पल है, चेंज इन स्टेट का। कैसे सर, ध्यान से सुनिए बच्चों, रिएक्टेंट कैसा था आपका, सॉलिड था, और प्रोडक्ट में ये देखिए गैस बन रहा है, तो सॉलिड से गैस में चला गया, क्या दिक्कत है, रिएक्टेंट सॉलिड है और प्रोडक्ट में आपको गैस भी मिल रहा है, सॉलिड भी मिल रहा है। तो ये चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हो गया, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपका पूरा सवाल डिस्कस कर दिया, आपको वो उसी क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो सबको डिस्कस हो गया। चेंज इन स्टेट, कैटलिस्ट इन्वॉल्व, ठीक है, कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर वाला तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है सर, चाहे जो हो जाए प्रेशर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 340 ATM वाला हमारे सिलेबस में जो है। ठीक है, कलर वाला भी आएगा, परेशान ना हो। ठीक, ओके, चेंज इन कलर भी हो सकता है। ठीक है ना, ओके, तो ये चीज है। अब बच्चों पार्ट बी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल इन अ केमिकल रिएक्शन। यार ठीक है, आपको पता है, हाँ केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, और वो आपको पता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के सवाल है ये सब। ठीक है, ये मैं 100 बार डिस्कस कर चुका हूँ, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। ठीक, अब यहां क्वेश्चन नंबर 5 में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं सर, आज एक नई चीज आ गई बच्चों, आज एक नई चीज आ गई, सुनिए बच्चों, आज एक नई चीज आ गई है, ध्यान से सुनिएगा। और ये रिएक्शन शायद मैंने आपको पहले भी करवाई हुई है, शायद, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा है बच्चों। क्या ये रिएक्शन हम लोग ने करी है, जिसमें कॉपर का बना हुआ एक हम लोग वो लेते थे प्लेट, कॉपर की बनी हुई प्लेट को हम लोग ने सिल्वर नाइट्रेट में डिप किया था, याद आया सवाल, कॉपर की बनी हुई प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट में डिप किया था, तो कॉपर प्लेट के ऊपर कौन सा कलर आया था, कॉपर प्लेट के ऊपर कलर कैसा आया था, जरा देखते हैं किस बच्चे को याद है, ब्लैक। वेरी गुड 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 वेरी गुड। ठीक, ये वाला जो सिल्वर आता है आपका, और मैंने उस दिन आपको दिखाया भी था, ठीक है, वो ग्रेइश होता है सिल्वर, तो ग्रेइश थोड़ा सा डार्क ग्रेइश होता है तो वो कॉपर की प्लेट के ऊपर ब्लैक कलर से आपको कंफ्यूज कर रहा था। याद आ गया वाला सवाल रिवीजन सीरीज का, बोलो 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 बोलो, याद आया। हाँ, तो अब इसमें एक चीज और याद कर लीजिए बच्चों, आज
बच्चों आप याद कर लीजिए, कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन का कलर याद कर लीजिए, ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का कलर बताओ कितना होता है, क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, अरे जल्दी बोलो। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है एक्वस, उसका कलर बताइए। कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन का कलर बताइए, ब्लू, वेरी गुड, ठीक, ये वाला ब्लू होता है। सुनिएगा बच्चों ध्यान से, फेरस सल्फेट का कैसा होता है, FeSO4 एक्वस, फेरस सल्फेट एक्वस का कलर बताओ, ग्रीन होता है, ग्रीन होता है, वेरी गुड, ग्रीन होता है। और सुनिए ध्यान से, और सुनिए ध्यान से, कॉपर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, ब्लूइश ग्रीन। ये बच्चों याद कर लीजिए, रिएक्शन मैं आपको पहले ही करा चुका हूं, जिन लोग को नहीं पता है वो लोग फटाफट देख लें। सवाल उसने क्या पूछा, कह रहा कॉपर वायर वाज लेफ्ट इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मतलब कॉपर नाइट्रेट को सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी कॉपर का वायर है, कॉपर का वायर उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में छोड़ दिया गया। आफ्टर सम टाइम्स इट वाज ऑब्जर्व्ड द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लूइश ग्रीन, थोड़ी देर के बाद जो सॉल्यूशन है वो ब्लूइश ग्रीन हो गया, क्यों, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट बन गया होगा, ठीक है ना। अब बच्चों आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से पता है, कॉपर आपका मेटल है तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, और ये सॉलिड है, और प्लस सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको बनाना सिखाया हुआ है, फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। Ag के ऊपर प्लस और NO3 के ऊपर माइनस, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया AgNO3। ये लीजिए बच्चों, तो हमने क्या लिखा है यहां पर साथ में बताइए, AgNO3, ये लीजिए, ठीक। और AgNO3 आपका एक्वस होता है, पानी के साथ हमने इसका सॉल्यूशन बनाया है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब यहां से बच्चों रिएक्शन होगी तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सिल्वर बेचारा हो गया बाहर। और कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनता है बच्चों, आपका कॉपर के ऊपर होता है 2+ चार्ज, और नाइट्रेट होता है सिंगल माइनस, इसका 1 इधर आएगा, इसका 2 इधर आएगा, तो बनेगा CuNO3 होल ट्वाइस। ये लीजिए, क्या ही दिक्कत हो गई, ठीक। तो आंसर क्या आ रहा है, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस एक्वा सॉल्यूशन, और ग्रीन कलर का होता है ब्लूइश ग्रीन, और साथ में सिल्वर, सिल्वर बाहर हो गया। नाइट्रेट कितने, 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 सिल्वर और 2 यहाँ पे बैलेंसिंग भी सिखाइए, ओके, करेक्ट। हाँ, यस यस यस, एक बच्चा कह रहा है, पायल ने बोला है कि सर सॉल्यूशन जो होगा ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और कॉपर की प्लेट ब्लैक कलर की हो जाएगी, ग्रेइश, थोड़ा सा ग्रेइश कलर होगा, ब्लैक कलर हो जाएगा सिल्वर के कारण, बिल्कुल सही, पूरा सवाल अब कंप्लीट हो गया। सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ब्लूइश ग्रीन, और जो कॉपर की प्लेट है, अब तो इन्होंने वायर रखा हुआ है, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में कॉपर की प्लेट रखी हुई थी। अब कॉपर की प्लेट कैसी होगी, इस तरीके से, काफी बड़ी कॉपर की प्लेट होगी ऐसे, तो उस पर जब सिल्वर लगेगा इस तरीके से, और वो प्योर सिल्वर होता है, और प्योर सिल्वर का कलर मैंने आपको दिखाया हो बच्चों, इसलिए उन्होंने ब्लैक कलर का यूज किया था, क्योंकि ये सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा तो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर वहां नजर आएगा। लेकिन पता है, ब्लैक कलर की जगह बच्चों वो आपको एग्जाम में ग्रेइश कलर भी दे सकता है, समझ लो, ग्रे कलर भी दे सकता है, तब भी समझ जाना कि सिल्वर डिपॉजिट हुआ है। कोई डाउट है बताइए, ठीक है, ओके। और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी रिवीजन सीरीज हो आप उसको स्टार्टिंग से देखिए, इसकी रिवीजन सीरीज को स्टार्टिंग से देखिए, डेट आप मेरे से ले लीजिए, मैंने पहले एनसीईआरटी से रिवीजन कराया है, और उसके बाद मैंने यहां क्वेश्चंस कराए हैं, तो आपको भी इसी तरीके से कमांड हो जाएगा टॉपिक पे, पूरा आपको याद हो जाएगा एक तरफ से, बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। नाउ स्टूडेंट्स, तो ये आपका सवाल देखिए तैयार हो गया बच्चों, ठीक है। आप लोग बैलेंस भी बच्चों कर लेते हैं। कह रहे हैं एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है भाई, तो ऑब्जर्वेशन क्या हो गई बताइए, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, हमें पता है कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं। हेंस when copper wire is dipped in silver nitrate solution it displaces silver from silver nitrate solution, तो silver nitrate से silver को displace कर देता है। उसके बाद जो हमारा aqueous solution होता है वो AgNO3 की जगह अब हमारे पास copper nitrate का aqueous solution होता है जो कि bluish green होता है। बताइए कोई डाउट है बच्चों, रिएक्शन ये लिख दिए, कोई समस्या, लिख लोगे, बोलो 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 फटाफट, लिख लोगे, बोलो, हो जाएगा, यस सर। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक एक बात याद रखिएगा, और फिर से बता रहा हूं मीथेनॉल बनाने में प्रेशर जरूर याद करके जाइएगा, चाहे जो हो जाए, ठीक, वो इस रिएक्शन को भूल मत जाना भाई। अब बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़िए, 2 ग्राम फेरस सल्फेट, हाँ भाई याद आ गया क्या, 2 ग्राम फेरस सल्फेट, पहले फेरस सल्फेट का कलर बताइए, एक बच्चे ने बताया था एक दिन, फेरस सल्फेट का कलर FeSO4.7H2O, फेरस सल्फेट का कलर, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, पेल ग्रीन, पेल ग्रीन, हाँ हाँ पेल ग्रीन, ग्रीन या पेल ग्रीन आप बोल दो, ठीक है, ठीक है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ठीक है, पेल ग्रीन भी, हाँ पेल ग्रीन मैंने देखा है ज्यादा अप्रोप्रिएट है, गूगल पे मैंने देखा था, ठीक है, अरे ठीक है यार, ग्रीन पे भी मार्क्स मिलेगा, पेल ग्रीन पे भी मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम भूल गए हो, क्या तुम भूल गए हो कि रिएक्शन कैसे लिखनी थी फेरस सल्फेट की, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, भूल गए हो क्या, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, तो पहले स्टेप में FeSO4.7H2O
इसको आप जब गर्म करोगे तो ये वाला आपको नहीं दिखाना एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिखाया गया है। तो यहां से 7s2O बाहर निकल जाएगा और FeSO4 बच जाएगा, तो 7s2O। ये वाला स्टेप नहीं दिखाना है सर, ये स्टेप नहीं दिखाना है, ये स्टेप नहीं दिखाना। आपको डायरेक्ट FeSO4 लेके गर्म करना है, याद है मैंने बहुत क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो बच्चों अब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, रिएक्शन आप लिख सकते हैं। बताइए कहाँ गई रिएक्शन, ये देखिए यहाँ लिखी होगी, मैंने आपको बहुत बार बताया इसी क्लास में, ठीक है। तो बच्चों फेरस सल्फेट को गर्म करोगे, याद है बच्चों फेरिक ऑक्साइड, सब मैंने बना के दिखाया, मत बोलना नहीं बताया है, पूरा मैंने आपको आंसर बताया इसका। Fe2O3 कैसे आता है, SO2 कैसे आता है, SO3 कैसे आता है, और बोला था कि ये वाली रिएक्शन याद कर लीजिएगा। देख लीजिए बच्चों आज आपके सामने वही हो गया क्या, सुनो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। ये रिएक्शन को मैंने आपको बोला था ना डायरेक्ट याद करना है, बताओ जल्दी से। ये रिएक्शन को मैंने आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोला था ना कि फेरस किस में चला जाता था, फेरिक में। यहां पे Fe2+ है और यहां पे Fe3+ फॉर्म है इसका, फेरस से फेरिक ऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती थी, ये मैंने आपको बोला था। बैलेंस मैंने आपको करवाया था, इसमें कोई डाउट नहीं होगा सर। अब सुनो ध्यान से बच्चों, उसने बोला लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन लिखिए। तो बच्चों बिफोर हीटिंग, जब तक गर्म नहीं किया था, ये देखिए FeSO4 डॉट 7s2O, ये स्टेप नंबर 1 होता था, जो कि नहीं लिखना था। लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे सर, लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक। और ये स्टेप नंबर 2 है। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 में क्या होता था, आपने इसको हीट किया, ठीक। तो FeSO4 प्लस 7s2O आपका अलग हो गया। बच्चों अभी इसका कलर कैसा है, पेल ग्रीन है। अभी कैसा है इसका, ये FeSO4 जो हाइड्रेटेड है, इसको हाइड्रेटेड बोलते हैं। क्या है हाइड्रेटेड, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगा हुआ है इसमें, ये अभी हाइड्रेटेड है, ओके। तो ये पेल ग्रीन है, कैसा है ये, पेल ग्रीन है। अब ये कैसा हो गया, एनहाइड्रस हो गया, एनहाइड्रस हो गया, ठीक। अब ये कैसा हो गया, एनहाइड्रस हो गया, तो ये व्हाइट कलर का है। कैसा है ये, व्हाइट कलर का है, करेक्ट, ओके। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, करेक्ट, ओके। कोई डाउट है बताइए, ठीक। अब देखिए उसने क्या बोला, कह रहा है लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस, ठीक। कोई 2 ऑब्जर्वेशन, तो पहले बिफोर हीटिंग यानी कि गर्म करने से पहले पेल ग्रीन का था, और उसके बाद गर्म करने के बाद अब बच्चे व्हाइट लिख के आएंगे। व्हाइट मत लिख देना, क्योंकि आपने जब स्टार्टिंग में गर्म किया तो 7s2 निकल गया, थोड़ी देर के लिए व्हाइट हुआ होगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आपको लिखना है। तो अब आप बताओ ये क्या है, व्हाइट सॉलिड तो थोड़ी देर के लिए रहा होगा, हीट करोगे तो ये फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता था, रेडिश ब्राउन। गलत मत कर देना, ठीक। तो आपको स्टार्टिंग और लास्ट वाला लिखना है, स्टार्टिंग में पेल ग्रीन था और फाइनली जब प्रोडक्ट बन गया होगा तो फेरिक ऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन हो गया। बताइए कोई डाउट है, व्हाइट मत लिख के चले आना भाई, अरे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया हुआ है कि ये तो बस ऐसे ही है, छोड़ दो। तो पानी 7, इसका जो 7s2O निकल जाएगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होती बताया है। स्टार्टिंग वाला कलर लिखना है और लास्ट वाला फेरिक ऑक्साइड का कलर लिखना है, ओके। तो आफ्टर हीटिंग इट इज ब्राउन और रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। उसके बाद 2 ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी हैं, ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लिख दोगे बताओ, चेंज इन स्टेट एंड कलर, ठीक। चेंज इन स्टेट भी हो रहा है, चेक कर लीजिए। रिएक्टेंट कैसा है, सॉलिड है, याद है FeSO4 सॉलिड है। ये प्रोडक्ट में गैसेस बन रही हैं, ये देखिए 2 गैस है, ये सॉलिड है कोई बात नहीं, ये गैसेस बन रही हैं। तो इसलिए हमने बोला चेंज इन स्टेट हो गया कि सॉलिड से कहां चला गया, गैस में। कलर भी चेंज हो रहा है, पेल ग्रीन से कहां चला जा रहा है, इसको पेल ग्रीन ही लिख लो क्योंकि उसका 7s2 निकल जाता है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। पेल ग्रीन से कहां चला गया, रेडिश ब्राउन, ठीक, ओके। और इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हो ही रहा है, ये देखिए, ओके। अब उसने बोला क्या, राइट द केमिकल क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। हाँ, कौन सी टाइप की रिएक्शन है जरा बताइए, कौन सी टाइप की रिएक्शन है, बताओ कौन सी टाइप की रिएक्शन है बच्चों, बोलिए। डीकंपोजिशन है, वेरी गुड, डीकंपोजिशन है। अब बच्चे बोलेंगे सर हम इसको, ध्यान सुनो, हम इसको, हाँ थर्मल डीकंपोजिशन बोलो। अरे भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अगर आपने थर्मल डीकंपोजिशन बोल दिया तब तो मजा ही आ जाएगा, ठीक। क्योंकि आप हीट दे रहे हो, एंडोथर्मिक भी है ये। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर एंडोथर्मिक लिखें कि डीकंपोजिशन लिखें। सुनो बच्चे कंफ्यूज, सर एंडोथर्मिक लिखें कि डीकंपोजिशन लिखें। तो यार थर्मल डीकंपोजिशन लिख दो ना, ठीक। थर्मल जब आपने बोला तो वो समझ जाएगा हीट दे रहे हो, एंडोथर्मिक है ही है, और डीकंपोजिशन तो है ही है। डीकंपोजिशन क्योंकि एक सिंगल सब्सटेंस 3 सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, ये देखिए सिंगल, एक सब्सटेंस से 1 2 3 बन गए, ठीक है। तो थर्मल डीकंपोजिशन बहुत अच्छा आप लोगों ने बोला, वेरी गुड। अगर आपने ओनली डीकंपोजिशन लिख दिया तब भी मार्क्स कटेगा नहीं, सही है, तब भी सही है।
थर्मल डिकम्पोजिशन बोला तब भी सही, डिकम्पोजिशन बोला तब भी सही, वेरी गुड। क्योंकि उसने हमसे ये नहीं पूछा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, उसने हमसे ये नहीं पूछा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, ठीक है। अगर ये पूछा होता तब हम बात करते, ठीक है ना, अभी तो नहीं पूछा, ठीक, ओके नो। तो ये चीज है, तो ठीक है, आप ठीक है डिकम्पोजिशन लिख दीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन लिख दीजिए, सब कुछ सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। राइट द केमिकल इक्वेशन, ये तो 100 बार सिखाया आपको याद करना, है ना, अभी भी नहीं याद करोगे तो कब करोगे। चलो नेक्स्ट देखो, अगला सवाल बच्चों उसने आपको दिया यस बच्चों वाला सवाल है, अब हम जल्दी से यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए इस सवाल को देखो, ये सवाल मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये सवाल थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। एक बात मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, देखते हैं आप के मन में क्या आता है। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं बच्चों, कौन सा ऐसा कंपाउंड था जो सीमेंट में यूज होता था? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में कौन यूज होता था, याद है? सीमेंट बनाने में कौन यूज होता था, किसको याद है? सीमेंट बनाने में कौन यूज होता था? बोलो बोलो बोलो, अरे एक नाम बोलो, एक नाम बोलो। हाँ कैल्शियम ऑक्साइड, वेरी गुड वेरी गुड। भूल गया है लग रहा है, अरे भूल गया है क्या? हाँ एनसीईआरटी में क्या नहीं पढ़ के आते हो घर से, कितनी बार पढ़ाया है बताइए बच्चों, कहाँ गया, कहाँ गया डीकम्पोजिशन वाला, कहाँ गया? बार बार इसीलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं, इधर आओ। उसने क्या किया था? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया था, ठीक, भूल गए हो लग रहा है सब कुछ क्या? यहां पे देखिए, जब उसने कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड, अच्छा कहाँ गया, एक मिनट, हाँ ये देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया था कैल्शियम ऑक्साइड मिला था, जिसको क्विकलाइम बोलते थे या लाइम बोलते थे। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विकलाइम और लाइम। इट हैज, इट किसके लिए लगा हुआ है? इट वो किसको बोल रहा है? इसको बोल रहा है, कह रहा है इट हैज मेनी यूजेस, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हम सीमेंट बनाने में करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज हम सीमेंट बनाने में करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं, गलत जवाब है। यही तो मैंने पढ़ाया था उस दिन, यही तो। भाई आप शब्दों को क्यों नहीं पढ़ते हो ध्यान से, आप शब्दों को क्यों नहीं पढ़ते हो ध्यान से, बताइए। देखिए यही सारी छोटी छोटी बातें बच्चों, मैंने आपको क्लास में भाई बताते बताते मैं थक गया। मैंने बोला था, उसने बोला ना एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, आपको मैंने रिवीजन में पढ़ाया है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइम, इट हैज। यार ये इट किसके लिए लगा हुआ है? इट वो किसको बोल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड को बोल रहा है वो इट। तो सीमेंट के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और लिखवाया था उस दिन मैंने आपको, बताइए कोई डाउट है? बोलो 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 जल्दी से, आया कि नहीं आया बताओ, आया कि नहीं आया? अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब सुनना, अब सुनना। ये बताओ कैल्शियम ऑक्साइड का यूज इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है कि नहीं किया जाता है? इंडस्ट्रीज में किया जाता है भाई। इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जैसे आपका बिरला हो गया, वो सीमेंट बनाता है, ठीक है। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड का इंडस्ट्रियल यूज है कि नहीं बताओ? इसका इंडस्ट्रियल यूज है कि नहीं बताओ? सीमेंट बनाने में है, सीमेंट बनाने में है। और ध्यान से सुनिए, और ध्यान से सुनिए बच्चों, आपने हाइड्रोजिनेशन नहीं किया था? अच्छा अच्छा एक मिनट, एक मिनट, रुको 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 रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ठीक 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 ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। एक बात मैं आपसे और पूछता हूँ, आपने जब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया था, तो वो भी तो इंडस्ट्रियल यूज है यार। अरे वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बना के बाजार में बेचती हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज, ये सुनो, वो भी तो इंडस्ट्रियल है। अब दो बातें समझ में आ गई, अब आ जाओ, अब आ जाओ जल्दी से आओ, अब बताता हूं मैं आपको। देखो इधर आओ, दो बातें आपने पढ़ी, ठीक, अब देखिए जरा ध्यान से, इधर आइए बच्चों, सवाल आपके सामने है, ठीक। पहले इन्होंने ये हमसे बोला, जरा समझिएगा, देखिए देखिए बच्चों, इन्होंने हमसे बोला कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन नेम द रिएक्टेंट विच अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो भैया पहली रिएक्शन देखो, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, ठीक है। क्या मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूं, बुरा तो नहीं मानोगे? रुक जाओ, अरे इसी में समझ जाओ यार जल्दी से। बच्चों कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है? कॉपर। बताओ, बोलो 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 बोलो, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन। अब तो रट गया होगा यार, ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लो, चाहे जैसे निकाल लो, ठीक। यहां से लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, ये रिडक्शन हो रहा है। जिनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे कमांड नहीं है, स्टार्टिंग से रिवीजन वाली क्लास करिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। रिडक्शन हो रहा है, ठीक, तो रिडक्शन हो रहा है बच्चों। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन उसने हमसे बोला था कि कौन सा अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अच्छा किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में कॉपर ऑक्साइड का कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, फर्स्ट वाले में कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। और जो जिसका रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आया कि नहीं आया? यही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक। उसके बाद
हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। चेक कर लो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अरे वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, याद है। लेकिन हमें आंसर ये वाला करना था बस इस क्वेश्चन में। मैं आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूं लेकिन आंसर ये करना था, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज। आया कि नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। आया? ठीक, ओके। और जिनको कमांड नहीं इस टॉपिक पे, प्लीज डे 1 से करें, रिवीजन क्लास तो कर ही लो जाके, मेरे से डेट पूछ लो और कर लो। अब नेक्स्ट वाला देखो बच्चों, अब मैं इसको मैं नेक्स्ट वाला कर रहा हूं। कॉपर ऑक्साइड से क्या बना? कॉपर, तो ये रिडक्शन हो गया। चेक कर लो। अब किसका रिडक्शन हुआ? कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया और जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। कोई डाउट है बताइए? हाँ, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड जिंक इज ऑक्सीडाइज। ठीक, एंड जिंक इज ऑक्सीडाइज। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब सुनना, खत्म नहीं हुआ अभी। कह रहा है स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन। कह रहा है रिडक्शन का एक, किसका पूछ रहा है बच्चों? रिडक्शन का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पूछ रहा है। हाँ जरा बताइए, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी जब बनाते थे, याद है? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाते थे तो यार रिडक्शन ही तो होता था। बोलो बोलो बोलो। अरे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? रिडक्शन होता था। बोलो, सही है, हाइड्रोजनेशन। यस यस यस। तो एक एप्लीकेशन आपको आ गया, वेरी गुड। फटाफट लिखिए जरा। एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आ गया रिडक्शन का आपका, सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड आर 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 आर। ठीक, और यहां से हाइड्रोजन आपने लगाना है निकल के प्रेजेंस में, सही है। हाइड्रोजन आपको लगाना है निकल के प्रेजेंस में, तो सी सिंगल बॉन्ड सी, 2 आर इस तरीके से लगे हुए हैं और एच, मतलब एक आर यहां और एक एच यहां, एक एच यहां जुड़ेगा, एक यहां। एल्कीन से एल्केन बन जाता है, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बन जाता है। वेजिटेबल ऑयल है ये, वेजिटेबल घी है, सही है। एक ये हो गया। अब बताओ ये रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो 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 बोलो। रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। हाँ रिडक्शन हो रहा है। तो कौन सा रिडक्शन है ये? कौन सी डेफिनेशन चिपकाओगे? 8 डेफिनेशन लिखवाई है, उसमें से कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे बताइए? कौन सी डेफिनेशन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है, एक यहां एक यहां। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ाया है क्लास में। तो एक तो ये हो गया। एक और बच्चों आपको दिखा दिया, आज ही तो है, आज ही तो पढ़ाया है, अभी अभी तो पढ़ाया है। कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप हीट करोगे, ठीक, तो क्या बनेगा बताइए? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सुनो बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सुनो बोलो। ठीक, अब इस रिएक्शन पे थोड़ी चर्चा करनी है, सुन लो। इस पे थोड़ा बच्चों हमें डिस्कशन करना है। आइए जरा इस पे डिस्कशन करते हैं, ये डिस्कशन करने वाला मुद्दा है ना। आ जाइए जरा, एक चीज देखते हैं जरा भाई, हो क्या रहा है यहाँ। आओ ध्यान देना बच्चों जरा। कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिया, ठीक, और मैंने क्या करा? हीट कर दिया, सही है। और यहां से बना मुझे कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अब सुनो बच्चों, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता था? -2। कैल्शियम का भी तुम्हें याद है कितना होता है? +2। कार्बन का एक्स मान के निकाल लीजिए। सुनो, कितने कैल्शियम है? 1, इसलिए 2 प्लस कार्बन कितने? 1, इसलिए x प्लस ऑक्सीजन कितने? 3। ठीक है, 3 ऑक्सीजन है, सो 3 इंटू, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चों? सॉल्व करना जरा। 3 2 जा 6, -6। तो यहां से कितना आ गया? चेक कर लो, -4, x -4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +4। हाँ भाई, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई? कार्बन का कितना है यहाँ? +4। ठीक, कार्बन का +4 है। ठीक, अब ध्यान से सुनो, यहां पर आओ। कैल्शियम का +2 है और ऑक्सीजन का -2, आपको याद है। ऑक्सीजन का -2 होता है, कार्बन का x मान के निकाल लीजिए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कार्बन का x मान के निकाल लो भाई। ठीक, तो कितना हो जाएगा? x प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू फिर से +4 आ गया। अच्छा भाई, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ? कार्बन क्या हो गया आपका? +4 हो गया। ठीक, तो यहां पर तो बच्चों हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है ना? यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, कुछ नहीं कह सकते हो यार यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते हो। क्या करोगे यहाँ पर? यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इन्होंने बोला कि इसमें रिडक्शन हो रहा है, इन्होंने बोला आंसर शीट में इसमें रिडक्शन हो रहा है। यार ये अच्छा नहीं लग रहा है यार।
ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लिखेंगे यार इसमें। कहा सुनो, क्वेश्चन देख रहे हो आप क्या कह रहा है, इधर देखो बच्चों, जिन्होंने पढ़ा हुआ है सबको पता है यार, कार्बन +4 से +4 ही जा रहा है, कैल्शियम +2 से +2 ही जा रहा है, ऑक्सीजन -2 से -2 ही जा रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो रिडक्शन हम कहां से कहते हैं अभी, है ना। तो समझे। अब देखो, तो इनका ये वाला आंसर में मुझे कंफ्यूजन है। इधर आओ, इन्होंने जो आंसर लिखा है ना, उसने बोला कि स्टेट 1 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ रिडक्शन, है ना। तो रिडक्शन का 1 एप्लीकेशन हमें लिखना था, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड इन इंडस्ट्रीज टू गेट, अच्छा अच्छा, अरे भाई समझ गया। सुनो, यस सर, दोनों साइड में ऑक्सीजन, लेकिन पता है क्या, सुनो भैया, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते थे मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो बताओ कैल्सिनेशन करते थे, याद है, ये कैल्सिनेशन है कि नहीं बताओ, ये मैंने जो रिएक्शन लिखी है कैल्सिनेशन है कि नहीं बताओ, कहाँ गया, हाँ, ये कैल्सिनेशन है कि नहीं बताओ, बोलो। कैल्सिनेशन कैसे करते थे, एब्सेंस ऑफ एयर में, भूल गए हो क्या, इसलिए बोला जा रहा है, सुन लो बताता हूं आपको, अभी फील कराता हूं, कैल्सिनेशन है कि नहीं बताओ, ये एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करते थे, याद है, अरे मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़े होगे, एब्सेंस ऑफ एयर में, यस और नो, बोलो 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 जल्दी से, सही हूं मैं, नहीं याद है क्या, बोलो बोलो। अब सुनो बच्चों, एब्सेंस ऑफ एयर यानी कि ऑक्सीजन का एब्सेंस है, ऑक्सीजन का एब्सेंस है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अगर मिलता तो ऑक्सीडेशन होता ना, नहीं मिल रहा है तो वो रिडक्शन की तरफ जा रहा है, सुना, नहीं मिल रहा है, ये भी एक तरीका है, अगर ऑक्सीजन मिलता तो ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो रिडक्शन की तरफ जा रहा है, इसलिए आंसर में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने इसको रिडक्शन माना हुआ है, इस प्रोसेस को उन्होंने रिडक्शन माना हुआ है। क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, ऑक्सीजन अगर मिलता तब तो ऑक्सीडाइज होता ना भाई, ऑक्सीजन की सप्लाई तुमने कट कर दी, तो इसलिए वो लोग रिडक्शन इसको मान रहे हैं। तो इसलिए लिखा है कि इंडस्ट्रीज में कैल्शियम कार्बोनेट को रिड्यूस किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का बना कहां यूज करते हैं, सीमेंट बनाने में। और सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत ज्यादा कमर्शियल यूज होता है डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। यस यस, एक बच्चा कह रहा है कैल्शिनेशन इज ऑल्सो यूज इन मेडिसिन, ठीक है, हाँ होता होगा, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो कंपाउंड बना है, सीमेंट बनाते हो आप, तो ये मिल जाएगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड के भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, तो इसलिए इन्होंने ऐसा बोला। अब सुनो यार, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, तो आप ये वाला लिख दो, क्या दिक्कत है, कहाँ गया जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था अभी, याद है, हाइड्रोजनेशन लिख दो। और अगर अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है तो आओ मैं तुम्हें ये वाला दिखाता हूँ, एनसीईआरटी में आ जाओ, इधर आओ। अगर अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर आओ। क्यों भाई, भूल गए हो क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने लिखवाई थी और मैंने बोला था याद कर लीजिएगा, क्यों, इधर आओ। यहां पर देखिए बच्चों, MnO2 प्लस, नहीं ये नहीं लिखोगे यार, सॉरी, रिडक्शन तो हो रहा है ठीक है, लिखोगे नहीं, लेकिन पता है क्यों, क्योंकि पता नहीं है, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल वो होता है ना जहां पर कम पैसे में ज्यादा लाभ होता है, यानी कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, ये नहीं लिखोगे, नहीं, रिडक्शन तो हो रहा है, नहीं लिखोगे, रुक जाओ, छोड़ दो, कम पैसे लगा के प्रॉफिट आपको ज्यादा होना चाहिए, तब तो आप बाजार में माल को बेचोगे, है ना। तो यहाँ कम पैसे लगा के ओनली हीट देना है और ये बन रहा है, और उसमें हाइड्रोजनेशन वाला भी आपका इंडस्ट्रियल था, दोनों में से कोई एक लिख देना आप। चलो आगे बढ़ो, देखो कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। क्या भैया कोई दिक्कत है, बोलो बोलो बोलो, पार्ट 1 में कोई दिक्कत है, बोलो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करा दिए तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। अब सुनो, अगर उसने बोला है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, तो भाई एक ही स्टेप लिख के छोड़ देना है, अपना दिमाग मत लगाना, अपना दिमाग मत लगाना। अगर उसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस में नहीं बोला है तो तुम्हें नहीं मानना है, समझे, एक ही स्टेप लिखना। अगर एक्सेस में बोलता तब हम दूसरा स्टेप करते, दूसरा स्टेप याद है ना, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे स्टेप में क्या करता, अच्छा लिखा भी नीचे, हाँ लिखा है, अरे वाह बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। अब कह रहे हैं व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, तो एक्सेस ऑफ CO2 इज पास मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैंने बताया था, जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है, तो अब अगर आप और CO2 डालोगे तो CO2 क्या करेगा, इन दोनों के साथ मिलके, ये देखो CO2 इन दोनों के साथ मिलके, इसके साथ मिलके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा, याद आया, और ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो लाइम वाटर का मिल्की कलर है वो चला जाएगा, समझे समझे समझे, याद है, बताओ सब कुछ याद है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब सुनो, उसने बोला ये जो पार्ट बी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया भाई, स्टार लगा लो, बहुत अच्छा सवाल किया।
उसने कहा लिस्ट 2 नेचुरल फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नेचर में कोई 2 फॉर्म ऐसे आपको पता है जहां कैल्शियम कार्बोनेट मिलता हो, बताइए। अगर किसी बच्चे को पता हो तो जरा बताइए। ये सब आंसर छोड़ो, ये सब नहीं। किसी को पता है कैल्शियम कार्बोनेट चौक में मिलता है, वेरी गुड। मार्बल में मिलता है, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए, और बताइए बच्चों। कोरल स्केलेटन, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देख लीजिए इधर क्या क्या बच्चे बता रहे हैं सर, चौक में, वेरी गुड। बच्चे बता रहे हैं मार्बल, जो संगमरमर होता है ना, मार्बल, उसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, यस सर। और बच्चे बता रहे हैं एक्शेल, बता रहे हैं, वेरी गुड। बच्चे बता रहे हैं एक्शेल, एक्शेल में भी 94% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है, वगैरह वगैरह होता है, लेकिन मेनली उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है 94%, वेरी गुड। और एक्वेटिक शेल्स, वेरी गुड। बच्चे ने बोला एक्वेटिक शेल्स, ठीक। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ एक्वेटिक शेल में आप किसका एग्जांपल दे सकते हो। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा एक्वेटिक शेल्स, जो मतलब एक्वेटिक एनिमल जो होते होंगे उसकी जो शेल होती होगी, है ना। इसमें आप बच्चों एग्जांपल दे सकते हो कोरल स्केलेटन का। किसका? कोरल स्केलेटन। ये एक समुद्री जीव होता है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक। कोरल स्केलेटन, कोरल का जो स्केलेटन होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, क्या गूंग, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी, अभी मैं दिखा दूंगा गूगल करके, ठीक है ना। कोरल स्केलेटन, उसका जो स्केलेटन होता है कोरल का, वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक। अब एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो इन्होंने यहां क्या लिखा है पता है, एरेगोनाइट एंड कैल्साइट। ये नहीं याद करना है आपको, ये सब एनसीईआरटी में नहीं दिया, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा इन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि कैल्साइट जो होता है वो एक तरीके का क्रिस्टल होता है। कैल्साइट भी क्रिस्टल है और एर्गोनाइट भी क्रिस्टल है। कैल्साइट जो होता है वो ऐसा क्रिस्टल है, समझ गए, जो मार्बल वगैरह में मिलता है आपको, ठीक। मार्बल नहीं, आई एम सॉरी, क्या बता दिया, लाइम स्टोन सुना है ना आपने? क्यों भाई, लाइम स्टोन में भी तो क्या होता है, बोलो। लाइम स्टोन में भी तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लिखवाया था मैंने आपको। कैल्साइट वाला क्रिस्टल इसमें मिलता है, और एरोगोनाइट जो होता है, एरोगोनाइट जो होता है वो इसमें मिलता है। किसमें सर? इसमें, सुनिए, कोरल स्केलेटन में, ठीक। अब सुनो, तुम्हें ये नहीं याद करना है यार, ये तुम्हें नाम यही नहीं याद करने, ये तुम्हें ना 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 ना। उसने हमसे सवाल क्या पूछा, पढ़ो, लिस्ट 2 नेचुरल फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यार इसमें से कुछ लिख देना, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल, एक्शेल, एक्वेटिक शेल में आप किसका लिख देना, कोरल स्केलेटन, ठीक। इनमें से आप कुछ लिख देना। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये कोरल स्केलेटन, इतना आपको याद होना चाहिए। तो ये देखिए, आ जाइए भाई गूगल पे जल्दी से, आ जाइए। कहाँ गया भाई? देखिए बच्चों, ये मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आपको अंदाजा लग जाएगा, है ना। कोरल स्केलेटन, है ना, ये देखिए। ये आप कुछ इमेजेस देख लीजिए बच्चों गूगल पे, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, है ना। ये कोरल है और उसका जो स्केलेटल होता होगा ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, समझ गए। बस ऐसे ही एक बार दिखा दिया जिससे कि आपको याद हो। ये देखिए कोरल स्केलेटन, ये देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक। तो आपको नाम याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, आइए फटाफट। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये लोग अच्छे अच्छे सवाल भी पूछते हैं, जैसे कि ये वाला था। अब इसको जिसको नहीं याद होगा वो नहीं लिख पाएगा, 2 नेचुरल फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसको आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई जल्दी से। देखो बस मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि सारी रिएक्शंस मैंने बच्चों याद कराई हुई है क्लास में आपको, रिवीजन वाली सीरीज में, एनसीईआरटी में सब याद कराया मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए, ठीक। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया, एक मिनट जरा देख लें यार, कौन कौन सा कर लिया। हमने क्या कर लिया, ये मेंशन फॉर इन्फॉर्मेशन वाला कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। इधर से हम इधर आ रहे हैं, 9 नंबर सवाल हमें करना है, सही है, सही। इधर आ जाओ, देखो बच्चों, देखिए बच्चों, उसने आपसे क्या बोला क्वेश्चन में, कह रहा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सुनो भैया, पहला, द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म। हाँ, रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाता है, क्या भूल गए हो? बताओ कौन सा था, बताइए। रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाता है, कौन सा था, बताइए। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, वेरी गुड।
तो रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाता है, ये लीजिए लाइम या क्विक लाइम ले लिया, वाटर के साथ कराया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम बन जाता था। अब मैं सब कुछ नाम नहीं लिखवा रहा हूँ, सब कुछ आपको पता है। तो ये एक्सोथर्मिक होती थी, हीट यहाँ पर निकलती थी। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो फर्स्ट वाला एक्सोथर्मिक था। सेकंड में आ जाओ, कह रहा है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। हाँ भाई, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन होता है, नाम बताओ, बोलो बोलो बोलो। इनसॉल्युबल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पीपीटी, पीपीटी, वेरी गुड। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, यस 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 यस। तो ये आपका पीपीटी है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। तो एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। अब भैया इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बोला यार, कोई भी रिएक्शन लिख दो प्रेसिपिटेशन वाली, याद है लेड आयोडाइड वाली लिखना हो वो लिख दो, उसमें चेंज इन कलर भी होता है और क्या होता है, प्रेसिपिटेट भी बनता है। मन हो तो आप ये वाली लिख दीजिए, कौन सी, अभी वो भी आएगा, अभी वो भी आएगा, सब कुछ रिपीट होगा, सब कुछ याद होगा, परेशान ना हो बच्चों। बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट से कराया था एनसीईआरटी में, याद है क्या, बोलो बोलो बोलो। बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता था और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, बोलिए, याद आ गया। तो यहां पर इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन सा है, ये BSO4 का सॉलिड व्हाइट पीपीटी। ये हो गया, हो जाएगा, आगे बढ़े, कर लोगे, डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए। हाँ भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बताओ कि ये बताओ कि ये बताओ कि ये बताओ कि कुछ याद है, कुछ याद है। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ भैया जरा बताना, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए एक सॉल्यूशन का यूज करते हैं, वो सॉल्यूशन कौन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यस 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 यस, लाइम वाटर लाइम वाटर लाइम वाटर, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस होता था, यस सर, ओके। तो भैया यही तो एक्स है, तो एक्स कौन है बोलो। कह रहा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, ओ हो, वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स is used for testing carbon dioxide, write the equation of the reactions x with the carbon। अच्छा ठीक है, x, हाँ ठीक है। तो solution of substance x, तो x कौन है, x कौन है बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक, ओके। और बनेगा क्या क्या, वो सब आप लोग को पता था, क्या बनेगा बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट बनता था और साथ में वाटर निकलता था, याद है, बहुत बार करा चुका हूं भाई। अब सुनो, तो x आप पहचान गए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाउ x इज ऑब्टेन्ड, याद है बच्चों। कह रहा है ये x कैसे मिलता है आपको, x कैसे मिलता है आपको, तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करा के मिलता है। और कैसे मिलता है, अब मैं बैलेंस वैलेंस ये सब नहीं देख रहा हूं आया कि नहीं आया बताओ, सब कुछ पढ़ा चुका हूं, जस्ट डिस्कस कर रहा हूं, बोलो बोलो बोलो, कर लोगे, आता है। खास बात क्या है, खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, वो x लगा के पूछ रहा है, x के नाम से, सावधान रहिएगा, डिटेल में पढ़ा होगा तभी आप जवाब दे पाओगे। मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था x लगा के पूछेगा वो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और यहां पर भी, ठीक। तो ये रहा आपका, ठीक। सब्सटेंस x क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और बस अब तो आप देख ही लो, है ना। अब आगे बढ़ो x को बनाना, x को कैसे बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ करा के, ठीक। चलो सवाल नंबर 11, आइए रिएक्शन करा देते हैं। और रिएक्शन बच्चों आप लोगों ने सीखी हुई है सारी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है क्लास में। फर्स्ट रिएक्शन बच्चों, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो डाइल्यूट HCl है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाओ भाई। सोडियम के ऊपर क्या होता है +1 और कार्बोनेट क्या होता है CO3 2-, तो 2 इधर आएगा 1 उधर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा Na2CO3। ये बना सोडियम कार्बोनेट। हाँ भाई, जब भी कार्बोनेट होता है तो कौन सी गैस निकलती है, जरा बताना, जरा बोलो बोलो बोलो। कार्बोनेट होगा तो कौन सी गैस निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, याद है भाई बच्चों को। सुनो, तो यहां से हमने लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3। अब सुनिएगा, ये उसने कैसा लिया, सॉलिड, तो यहां मैंने लिखा सॉलिड। हालांकि उसने हमसे स्टेट नहीं पूछा है, तो मत लिखो यार, नहीं कॉन्फिडेंस है तो, लिखना हो तो लिख दो, ठीक। उसके बाद ये सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, HCl के नीचे एक्वस लिख देंगे। क्यों सर, अरे पानी मिला दिया है सर, पानी मिला देगा तो मीडियम कैसा हो जाएगा, एक्वस। जब भी पानी मिला रहता है तो एक्वस होता है, पढ़ाया क्लास में, ठीक। तो अब आ जाओ, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। कह रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू, ठीक है भैया, सुनो सुनो सुनो, देखते हैं किसको याद है। ये मेटल का कार्बोनेट है,
ये मेटल का कार्बोनेट है, इधर 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 मेटल का कार्बन, मेटल कौन है? सोडियम, सोडियम का कार्बोनेट। मेटल के कार्बोनेट का नेचर बताओ, एसिडिक की बेसिक, एसिडिक की बेसिक, जल्दी बताओ, बेसिक बेसिक, अरे वेरी गुड वेरी गुड, ठीक। तो मेटल का कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है, वेरी गुड, यानी कि बेस को एसिड के साथ मिला दिया सर, बेस को एसिड के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, पक्का। सॉल्ट और वाटर तो बना दो बेटा, तो सॉल्ट कौन सा बन जाएगा? थोड़ा मन में फीलिंग आना चाहिए, सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम का सॉल्ट बनाएंगे NaCl, वेरी गुड। और पानी तो निकलेगा ही निकलेगा सर, यस सर, और साथ में कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। खेल खत्म, चेक कर लो, ठीक, यस। वाटर कैसा है? लिक्विड, और क्योंकि पानी है, क्योंकि पानी है, हाँ, अब यहां पे एक डिस्कस करने वाला तरीका ये है कि जो NaCl बनेगा वो आपका एक्वस बनेगा, है ना। बैलेंस कर लो भाई, बैलेंस करो। सोडियम 2 है तो यहां हम 2 लगा देंगे, क्लोरीन हो गया 2 तो 2 लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हो गए? 3, तो 2 + 1 3, बैलेंस हो गई। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। कहाँ गया? आ जाओ बेटा, ये यही रिएक्शन है, चेक कर लो। 2 NaCl, इधर 2 HCl, चेक कर लीजिए, ठीक। और NaCl एक्वस क्यों लिखा हुआ है? NaCl एक्वस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 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 पानी तो है, पानी में तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा ना, NaCl का पानी तो है ही भाई, वहां पानी तो है ही है। पानी किसकी वजह से? एक तो पानी बना हुआ है प्रोडक्ट में, उसकी वजह से, और HCl एक्वस आपने लगाया था उसकी वजह से थोड़ा बहुत पानी होगा, ठीक। अब सुनो, अब देखो बच्चों, सेकंड रिएक्शन में ना वो नहीं कर रहा हूं मैं, सब कुछ थोड़ी ना डिस्कस करूंगा, मैं बहुत कुछ आपको पढ़ा चुका हूं। सुनो, जल्दी आ जाओ इधर फटाफट। सेकंड कर लोगे, क्विकलाइम इज ट्रीटेड विद वाटर। ये लो, क्विकलाइम का मतलब क्या होता है? क्यों भाई? क्विकलाइम बोलो या लाइम बोलो, बात सेम है, ठीक। क्विकलाइम या लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। वाटर के साथ ट्रीट करोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, हीट निकल जाएगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कोई डाउट है तो बता दीजिए, बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। लाइम स्टोन कौन होता है? बोलो, लाइम स्टोन कौन होता है? लाइम स्टोन कौन होता है? याद ही नहीं है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, सही है सही है सही है सही है सही है। चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चों, लास्ट वाली रिएक्शन मैं करके दिखाऊंगा आपको, लास्ट वाली रिएक्शन मैं करके दिखाऊंगा आपको। आ जाइए बच्चों फटाफट, आ जाइए, लास्ट वाली रिएक्शन मैं करके दिखाऊंगा आपको। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, लास्ट वाली रिएक्शन देखेंगे बच्चों। कह रहा सोडियम क्लोराइड, अब पूरी दुनिया को पता है यार, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मतलब पानी के साथ ही तो सॉल्यूशन बना होगा, NaCl, ये लीजिए एक्वस, ठीक, प्लस, हाँ, इस एडेड टू लेड नाइट्रेट। हाँ जरा बताओ, क्यों भाई? लेड के ऊपर चार्ज बताओ कितना होता है? लेड के ऊपर +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है, जल्दी बताओ। लेड के ऊपर चार्ज बताओ कितना होता है? बोलो बोलो बोलो, +2 +2 +2 +2, तो लेड का सिंबल Pb +2। नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज होता है? NO3 के ऊपर -1 होता है, सबको पता है, ठीक। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो Pb के नीचे 1 लिखेंगे और NO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, और 1 तो लिखा नहीं जाता तो 1 को हटा दीजिए और PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को लेड नाइट्रेट में ऐड किया, यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस ये ऐड किया। और सुनिए, पानी तो होता ही है वहां, इसलिए लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन होगा, ये टेंशन मत लेना। और चाहो तो सॉलिड लेड नाइट्रेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से क्यों भाई, समझ गए होगे यार अब तो। क्या बनेगा? बोलो 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 बोलो, इसके एनायन कैटायन में इसको ब्रेक कर लो, कैटायन एनायन में ब्रेक, और इसके कैटायन एनायन में ब्रेक, ठीक। जल्दी बताइए, बोलिए, ठीक है। बताओ कौन सी रिएक्शन है, बताओ कौन सी रिएक्शन है, नाम 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 बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ, बोलो बोलो बोलो, नाम बताओ, नाम बताओ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वेरी गुड वेरी गुड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वेरी गुड। डबल डिस्प्लेसमेंट, आयन एक्सचेंज होगा, आयन एक्सचेंज होगा, यस। इसका कैटायन इसके एनायन से और इसका एनायन इसके कैटायन से, समझ गए? तो क्या हो जाएगा? NaNO3, ठीक। तो बच्चों बना क्या? NaNO3, NaNO3। अब बताओ आपके मन में क्या आता है, देखते हैं आपके मन में क्या आता है, और PbCl2 बन जाएगा। अरे चेक कर लो यार, Pb के ऊपर 2 + Cl के ऊपर -1, PbCl2 PbCl2, ठीक। अब आपके मन में देखते हैं क्या आता है। एक मेरा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इन दोनों में से एक्वस कौन, सॉलिड कौन? अरे डबल डिस्प्लेसमेंट है तो
सुन लो, डबल डिस्प्लेसमेंट है तो कौन सी होगी ये, बोलो बोलो बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट है तो पीपीटी भी बनेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यानी कि कोई ना कोई सॉलिड बनेगा, कोई ना कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा। तो भाई यही तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, तो ये सॉलिड बनेगा। सर आपको कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला, सोडियम के जो सॉल्ट होते हैं अगर उनको पानी मिल गया, सोडियम के जो सॉल्ट होते हैं अगर उनको पानी मिल गया तो एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं यार, पूरी दुनिया को पता है, कितनी बार है आपने पढ़ा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन, तो यार सोडियम का नाइट्रेट भी तो क्या बनाएगा, एक्वा सॉल्यूशन, है ना। क्या दिक्कत हो गई बताओ, क्या दिक्कत हो गई बताओ, ठीक, ये हो गया, सही है। और यदि आप बैलेंस करना चाहें तो क्लोरीन यहां पर 2 है तो यहां 2 लगा दोगे, 2 सोडियम हो गया, 2 लगाओगे, नाइट्रेट हो गया 2, तो नाइट्रेट यहां पहले से ही 2 है, लेड 1 है, बैलेंस हो गया, चेक कर लो, ठीक, बैलेंस हो गया, ओके, बैलेंस हो गया, ठीक, बैलेंस हो गया, चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से ये डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक। यहां पर आ जाइए, कलर वगैरह इसका कोई नहीं पूछेगा, दिल पे मत ले लेना, पता लगा तुम सोच रहे हो कि बस यहां देखिए सॉलिड बनेगा PbCl2, ठीक, बस लेड आयोडाइड का कलर याद होना चाहिए येलो, वो एनसीईआरटी में दिया, यहां तो बस रिएक्शन लिखने के लिए बोला था भाई, उसने तो स्टेट भी नहीं पूछा था कि सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस लिखो, हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ओके। हाँ भाई, अब जल्दी से आ जाइए, मैं नहीं बताऊंगा सर, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग करोगे सर, आप लोग करोगे, इधर आ जाओ, आप लोग करोगे। कह रहा राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विद एन एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस, ठीक है। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का कोई केमिकल रिएक्शन क्या मैं बताऊं, बताओ। लेड आयोडाइड का येलो पीपीटी बनता था, एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, डिटेल में पढ़ाया है, कर लोगे, बताओ। लेड नाइट्रेट एक्वा सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड आयोडाइड का सॉलिड येलो पीपीटी बनेगा, याद है, बोलो 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 बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कर लोगे। एनसीईआरटी एक्टिविटी, एनसीईआरटी एक्टिविटी में डिस्कस किया है, ठीक। अगला सवाल, चेंज इन टेम्परेचर, बच्चे बच्चे को पता है यार, चेंज इन टेम्परेचर बच्चे बच्चे को पता है, चाहे आप कौन सा लिख दो, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ करा लेना, ये एक्सोथर्मिक होता था, याद है, बोलो, हीट बनता था यहां, ये एक्सोथर्मिक होता था, याद है, चाहे ये वाला करा लेना, ठीक। बैलेंस वैलेंस आप लोग करते रहिएगा, बैलेंस तो है ही पहले से भी वो। और चाहे बच्चों एक और हमने एनसीईआरटी की एक्टिविटी में पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो कि एस्ट्रोसो4 को जिंक के साथ जब कराया था तो एक्सोथर्मिक था, हीट बाहर निकला था, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, याद है, भूल गए हो क्या, बोलो बोलो बोलो। एक बच्चा कह रहा है कि कलर चेंज में ब्रोमिनेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, यस यस, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यस दे सकते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड, यस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जो फेमस है वो लिखो ना, नहीं समझे, ये बहुत फेमस एक्टिविटी है एनसीईआरटी की, तो पहले आप इसको ही प्रेफरेंस दोगे चेंज इन कलर में, ठीक, पहले आप इसको ही प्रेफरेंस दोगे चेंज इन कलर में। लिखने को तो आप वो भी लिख सकते हो, फेरस सल्फेट का पेल ग्रीन और फेरिक का रेडिश ब्राउन, वो भी लिख दो, वो भी लिख सकते हो। फेरस सल्फेट को गर्म कर दीजिए, फेरस सल्फेट क्या है आपका, पेल ग्रीन, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट पेल ग्रीन है, और फेरिक ऑक्साइड बन जाता था, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता था, वो भी लिख सकते हो, पेल ग्रीन से रेडिश ब्राउन, वो भी बहुत फेमस रिएक्शन है कलर चेंज में, ठीक, ओके। तो एनसीईआरटी को ज्यादा सपोर्ट में लेते हुए तब हम चलेंगे, ठीक, एग्जामिनेशन में, क्योंकि उनकी आंसर शीट में एनसीईआरटी वाला ही लिखा रहता है, ओके। नाउ बच्चों, क्या मैं थर्ड रिएक्शन बता दूं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यार अब मैं कितनी बार बता दूं, बताओ। अच्छा पता है, सुनो, यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो पता है आपको दो अलग अलग रिएक्शन लिखनी है, चेंज इन कलर की अलग और पीपीटी की अलग, यही वाली इसमें मत लिख देना, थर्ड वाले में लिख भी सकते हो, मार्क्स भी मिल जाएंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूं, आप ये वाली लिख दो ना, BaCl2 Na2SO4 के साथ व्हाइट पीपीटी बनता था, क्योंकि पीपीटी तो यहां पर भी है, बट वो हमने कलर के लिए रखा, ठीक, समझ गए, कर लोगे, बोलो बोलो बोलो, हो जाएगा, यस 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 यस, हो जाएगा। मैं इसमें कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आप लोग समझदार हैं बच्चों, कर सकते हैं, है ना। अब सुन लो एक सवाल और जल्दी सुन लो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर, हाँ सुनो, अब देखो, अब मेरी बात नहीं मानी आपने, आपने मेरी बात नहीं मानी और उसने सवाल पूछ लिया, क्या आपको मैंने एक बात बोली थी रिवीजन में, बोलो, मैंने बोला था
आ जाओ भाई। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाते टाइम मैंने तुम्हें क्या बोला था, भूल गए हो क्या? खुल जा सिम भाई, कहाँ गया, इधर आओ। मैंने तुम्हें बोला था कि ये रिएक्शन याद करनी है, भूल गए हो क्या? बम फट जाएगा, ये रिएक्शन आ जाएगी एग्जाम में तो। क्यों भाई, किसको किसको याद आया कि मैंने ये याद करने के लिए बोला था? बोलो। मैंने बोला था ना कि रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट तुम्हें बनाना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो इसका हम डिस्कस कर चुके थे, लो दे दिया। ये रिएक्टेंट दे दिया MnO2 और HCl, ये रट लो यार, MnCl2 बनेगा, क्लोरीन और वाटर बनेगा। मैंने याद कराया क्लास में और बताया भी, इसको बनाने का कोई तरीका नहीं, इसको याद करना है। आओ, उसने पूछ लिया, आओ उसने एग्जाम में पूछ लिया। आ जाओ बेटा, कहाँ गया, लो 2014 में उसने पूछ लिया। बेचारे बैठे होंगे बच्चे, क्योंकि ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये हमें याद करके जाना है। उन्होंने सोचा होगा ये वाला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आएगा, और उसने कहां दे दिया, कंप्लीट द इक्वेशन एंड बैलेंसिंग में। कर लोगे, बताओ कर लोगे? बोलो बोलो बोलो। इसको बैलेंस वगैरह सब कुछ सिखाया मैंने क्लास में। नेक्स्ट देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ कराना है, कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ कराना है। जल्दी 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 बताइएगा मुझे, मेटल का कार्बोनेट है। अरे कैल्शियम मेटल होता है सर, कैल्शियम मेटल होता है, पूरी दुनिया को पता है। तो ये मेटल का कार्बोनेट है, नेचर बताओ, मेटल का कार्बोनेट का नेचर एसिडिक की बेसिक, एसिडिक की बेसिक। बोलो बोलो बोलो। मेटल का कार्बोनेट एसिडिक की बेसिक, बेसिक होता है, यानी कि ये बेसिक है, ये बेस है। कहां गया, ये गया, ये बेस है सर, यस सर। और सर बेस के साथ एसिड मिला दिया सर। अरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड गया, अरे कोई HCl गैस मत मान लेना भाई। अरे एग्जाम में HCl लिख दे, जब तक गैस लिखे ना तब तक HCl एसिड मानना, उसको एक्वस एसिड है ये, एक्वस एसिड है ये, ठीक। तो HCl एसिड है, गैस नहीं है भाई, ठीक। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा। मेटल का सॉल्ट बनाना है, मेटल का सॉल्ट बनाना है। कौन है मेटल? कैल्शियम है मेटल, ठीक। और कैल्शियम पे 2+ होता है, और क्लोरीन के साथ ही सॉल्ट बनाएगा, क्लोराइड आयन के साथ, ये लो, ठीक। तो ये 2 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, तो CaCl2 बनेगा। चेक कर लो, मेटल का सॉल्ट बना, मेटल का सॉल्ट बना, ठीक। और ये सॉलिड होता है, ये थोड़ा सा याद करना है यार, ये मजेदार मिल गया, याद करना है यार। सॉलिड है कैल्शियम क्लोराइड, है ना। वरना अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं तो आप फेज मत लिखो, कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड आपका होता है, ठीक है ना। अब सुनो, तो क्या क्या बनेगा बताओ? एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, 2 चीजें तो बन गई। सॉल्ट बना, वाटर बना, 2 चीजें तो बन गई। और जब भी कार्बोनेट होगा, मेटल का कार्बोनेट होगा, एसिड के साथ करेगा, मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। चेक कर लीजिए, याद करने का तरीका है, रटना नहीं है, याद करने का तरीका है। जो रटने वाली 2-4 इक्वेशंस है वो मैंने बता दी हैं तुम्हें पहले ही, ठीक है। तो कर लोगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल आ जाओ बेटा, ये वाला। क्या ये भी नहीं कर पाओगे क्या? ये भी नहीं कर पाओगे क्या? एल्युमिनियम ने HCl के साथ किया, एल्युमिनियम के ऊपर होता है सर 3+ चार्ज, और Cl- के ऊपर होता है कितना? बोलो 1, इसका 3 यहां जाएगा, इसका 1 यहां आएगा, तो AlCl3 नहीं बनेगा। बताओ, एल्युमिनियम का क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनेगा। एक्वस क्यों? क्योंकि पानी तो पहले से ही मौजूद है, एल्युमिनियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी यार यहाँ से HCl में से, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देते हैं जनरली। चेक कर लो, कोई समस्या? बैलेंसिंग भी हो जाएगी, बोलो बोलो बोलो, हो जाएगी, कर लोगे। मेटल नॉन मेटल का सवाल है, यहां आ गया गलती से, कोई बात नहीं है, मेटल नॉन मेटल में फिर से मिलेगा, ठीक। कर लोगे, तीनों सवाल हो गए हमारे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ तो नहीं बचा।